हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको मैं 15 मिनट सुबह भी इस टॉपिक को करा चुका हूं। आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर से आप लोग रिवीजन कर लेंगे। टीचर मेकर पे देखो आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा। एक डिफरेंट टॉपिक को कर लेंगे और साथ में आप जो भी 15 मिनट्स में पढ़ते हैं आप इसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लास 10 मिनट की ही होने वाली है, 10 से 15 मिनट में इसको भी हम लोग करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां, इसमें मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और सभी एग्जाम्स के लिए जैसा कि लिखा हुआ है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम्स। देखो टीचर मेकर पे क्या होगा ना, मैं दो वीडियो भी लेकर आऊंगा आपके लिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम से क्वेश्चंस होंगे उनको कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा बूस्ट स्ट्रांग हो सके। तो दोनों क्लासेस को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्लास है हमारी आज की, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियों की, तो आप जानते हो इन्हें प्रायद्वीपीय नदियां रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम दो पार्ट में है, जैसे कि हिमालयन रिवर और एक प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर रिवर। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पेनिनसुलर रिवर के पढ़ने वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसमें, पेनिनसुलर रिवर। अगर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं तो पेनिनसुलर रिवर बोल लो या प्रायद्वीपीय, फिलहाल मैक्सिमम हिंदी मीडियम के हैं तो प्रायद्वीपीय लिखते हैं हम, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां जो है वो कौन कौन सी आप सभी को पता होनी चाहिए और उनका उद्गम स्थल कहां है, कौन सा कहां किसका उद्गम स्थल है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन से किसका कहां उद्गम स्थल है, और बाकी हम बांध के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां हैं, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। हाँ चलिए इसको, चलिए प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां क्यों बोलते हैं प्रायद्वीपीय। अब आप जानते हो भारत के मैप में आपने देखा होगा कि ये देखो, इधर इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है। तो इस रीजन से जो रिवर निकलती हैं उनको हम जैसे जो क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से घिरा उसे क्या बोलते हैं हम, पेनिनसुला। तो जिस क्षेत्र से यहाँ पर देखो इधर भी पानी है, भारत के इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तीनों ओर पानी है। ठीक है, और इस क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जो तीन ओर क्षेत्र स्थल पानी से घिरा होता है उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। पेनिनसुला बोलते हैं जो लैंड तीन ओर पानी से घिरा होता है, पेनिनसुला। तो इस क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, आपने मैप में देखा होगा, इस क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। भारत के इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है और नीचे भी पानी है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग मैप भी साथ साथ में देखा करो, इसलिए मैं हमेशा हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ाता हूं तो साथ में मैप भी आपको समझाता हूं। तो इस क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं जहां तीनों ओर पानी है, उस लैंड को बोलते हैं पेनिनसुला, और उस क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे होंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग वर्ड इंग्लिश मीडियम के भी यूज कर लेते हैं, और बाकी हिमालयन रिवर के सिस्टम भी मैं पढ़ाऊंगा, इस बात की भी आप टेंशन मत लेना। हिमालयन रिवर सिस्टम भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम आपको हिमालयन रिवर जो किसका कहां से उद्गम स्थल है, कहां से कौन सी नदी निकलती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पहली है गोदावरी। आप जानते हो गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की है, और कहां, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। बस इतना समझ लो, क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, बाकी संगम स्थल, सागर से संगम स्थल तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं, मंजरी, पेनगंगा, बरधा, बेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब इसकी गोदावरी की सहायक नदियां। आपको क्या याद करना है, सहायक नदियां कौन सी होती है। अगर सहायक नदियां आपको बताएं तो मान लो कोई रिवर है,
ये रिवर जा रही है ये इस तरीके से, कोई रिवर है ये जा रही है इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये रिवर कोई बह रही है इस तरीके से, और इसमें एक रिवर ये मिल गई आके ए, इसमें एक रिवर ये मिल गई आके बी, एक इधर बी मिल गई आके, एक इधर मिल गई आके रिवर इसमें सी, सी, ठीक, तीन रिवर मिल गई आके, एक रिवर इसमें मिल गई आके मान लो आर, ठीक है, एक इसमें रिवर मिल गई आके पी, ठीक है, एक इधर मिल गई आके पी, एक इसमें मिल गई आके क्यू। तो इस तरीके से आप जानते हो जो मुख्य नदी में आकर नदियां मिलती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सहायक नदियां बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो ट्रिब्यूटरी, क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, और हिंदी में बोले तो सहायक नदियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहायक नदियां बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है, समझे, इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लो। मैं कुछ ना कुछ हर क्लास में एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पिछली बार हम क्लास ले चुका हूं तो सेम चीज वही होगी, एक्स्ट्रा ही होगी, कम नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपने देखा तीन इधर से मिली आके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी कितने, एक होती है राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, एक होती है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अब यहां पर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती हैं, जो मुख्य नदी में दाएं ओर से मिलने वाली। आप अपने जैसे आप नदी के साइड में खड़े हो जाओ इस तरीके से, आपके दाएं हाथ से जो नदी मिलेगी आके उसे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, और जो बाएं हाथ से मिलेगी आके आपको उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी। तो आप देखो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, तो आप देख लो इस तरीके से राइट हैंड ट्रिब्यूटरी मतलब दाएं जो सहायक नदियां होती हैं और बाएं से जो मिलने वाली सहायक नदियां होती हैं, ठीक है। चलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में बात हम लोग करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट दूसरी ताप्ती है 724, एक सेकेंड, आगे हम लोग। फिर है कृष्णा। कृष्णा जो है महाबलेश्वर सह्याद्री पर्वत में, सतारा महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर से, आप सिर्फ महाबलेश्वर याद रखना, क्या, महाबलेश्वर याद रखना, विजयवाड़ा की जिले से बंगाल की खाड़ी में जाकर, ठीक है, ध्यान रखना आप। कोयना, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करते हैं नर्मदा। नर्मदा देखो 1312 किलोमीटर अमरकंटक पठार से निकलती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। बस ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। हिरण, ओरसांग, बरना, कोलार और बुरहनार, तावा, कुंडी, ये इसकी सहायक नदियां, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां, ठीक है। नर्मदा से क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में जाकर गिरती है, ध्यान रखना। नर्मदा 300 बारी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फिर हम बात, एक सेकेंड, कहां पे आगे ही तो थे इसकी, नर्मदा। महानदी, महानदी की बात कर ले, 851 किलोमीटर, सिहाबा छत्तीसगढ़, आप जानते हो, रायपुर जिला, सिहावा के निकट रायपुर जिला से बंगाल की खाड़ी में, इब, मंद, हसदेव, हसजोंक, ओंगतेल, इसकी सहायक नदियां हैं, जोंक, ओंगतेल, इब, मांड, हसदेव, शिवनाथ, ठीक है, शिवनाथ, हसदियो, मांड, इब, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हीराकुंड बांध भी इसी नदी पर है, ध्यान रखना। फिर कावेरी, कावेरी, हाँ ठीक, वेरी गुड, 800 किलोमीटर, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कोडागु जिला कर्नाटक से निकलती है, ध्यान रखना। तमिलनाडु में पंपार के निकट बंगाल की खाड़ी में, हेरांगी, हेमवती, लोकपावनी, काबिनी, भवानी, अमरावती, ध्यान रखना, इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां। शिव समुद्रम जलप्रपात मैंने पढ़ाया था आपको, तो आप जानते हो कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर ताप्ती, 724 मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, मुल्ताई से खंबात की खाड़ी में, कैवे खाड़ी में, पूर्णा, बैतूल, मोना, गांजल, पंचारा, अमरावती, अरुणावती, ये इसकी सहायक नदियां, ध्यान रखना, ये इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पेन्नार, 597, नंदीदुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक, बंगाल की खाड़ी में, पापासानी, चित्रावती, इंपॉर्टेंट नहीं है सहायक नदियां आपको, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, इनकी सहायक नदियां याद कर ली, और कावेरी की, बस इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा नहीं। एक कावेरी की याद कर लेना, महानदी की याद कर लेना, नर्मदा की याद कर लेना, गोदावरी की याद कर लेना, कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट है 4-5, उसके बाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें, फिर हम बात करें बैगई 288 किलोमीटर, परसानत पहाड़ी, पश्चिमी घाट, मदुरई के समीप, ध्यान रखना, ये यहाँ पर लिखा है, बंगाल की खाड़ी में, कुसुम, बरसानार, तबियार, बरहा, मंगलार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेईई 2024 में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र किस नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी, एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां, कावेरी की हैं, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया।
तापी नदी किसका उद्गम स्थल? सतपुड़ा पर्वतमाला से। आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है ये, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपको करने को मिल रहे हैं आपको 10 से 15 मिनट में क्लास में। फिर पेन्ना नदी कहां से निकलती है? तो नंदी पहाड़ियों से निकलती है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये यहां पर उद्गम स्थल है कृष्णा नदी सह्याद्री शंकरा, CHSL 2022 का है। फिर मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। CGL 2022 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश बैतूल जिले तापी थी। SSC स्टेनो 2020। तो ये क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है घर पे, लगातार प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं। कल के एक नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको डेली लगभग कोशिश करूंगा कि डेली ही वीडियो मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम एक वीडियो तो मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूं कि 2 वीडियो आपकी टीचर मेकर पे आप मिल जाए और एक 15 मिनट्स हो। इतना इनफ है जीके जीएस के लिए। क्वेश्चन यहीं से इन्हीं क्लास से फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं। कल की क्लास में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।